हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम एसएससी के द्वारा लेटेस्ट जो एग्ज़ाम कराया गया था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, उसके क्वेश्चंस करेंगे। ये आपका शिफ्ट है 10/10/2022 की और आप देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट है। तो आपको क्या करना है, पहले इन क्वेश्चनों को खुद से करना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। आपको ऐसा ही पैटर्न आने वाले एग्जाम में मिलेगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है तो आप सभी इन क्वेश्चनों को जरूर करना, ठीक है। ये एक बच्चे ने मुझे शिफ्ट भेजी थी, तो आप भी अपनी भी शिफ्ट भेज सकते हैं जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया। टोटल 24 शिफ्ट थी, तो आपको 24 शिफ्ट भेजनी है। कैसे आप भेज सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप मेल आईडी में भेज सकते हैं hemant pyqsolution@gmail.com, या तो आप इस पर भेजिए, ठीक है, मेल पे pyqsolution@gmail.com, ठीक है, इस पर भेज सकते हैं। आप अगर मेल आईडी में नहीं भेज सकते तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं 9411159467, इस नंबर पे भेज सकते हैं। बाकी आप कुछ भी चलाते हो, कोई भी सोशल मीडिया जिसमें आपका फ़ाइल भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम में अगर भेज सकते हैं तो आप इंस्टाग्राम में भेज देना, लेकिन भेजना सभी, ठीक है। आप भेजेंगे तो उससे क्या होगा, मुझे क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। अब कई लोग ऐसा कर सकते हैं, वो मुझे गूगल से डाउनलोड करके या जहाँ से भी उन्हें मिलेगी वो सारी शिफ्ट मुझे भेज देते हैं, लेकिन वो तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, वो तो मुझे भी मिली जाती है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, वाटर मार्क होता है, हटाना होता है, तो बहुत सारा समय लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी शिफ्ट भेजेंगे तो मेरे लिए थोड़ा काम आसान होगा और मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँगा। तो आप सभी अपनी शिफ्ट भेजें। यहाँ पर 24 शिफ्ट है, ठीक है। तो आपको ये शिफ्ट भेजनी है, आप इंग्लिश हिंदी किस में भी भेजें, लेकिन भेज दें, ठीक है। तो आप इसमें भेज दें, फिर मैं आपको कराऊंगा। फिर आप कमेंट में भी ये बताना कि आपको टॉपिक वाइज चाहिए या शिफ्ट वाइज चाहिए, ठीक है। टॉपिक वाइज चाहिए होगा, जो भी ज़्यादा कमेंट होंगे वो मैं उसमें करा दूंगा, शिफ्ट वाइज में या टॉपिक वाइज में, ठीक है। तो आपको देखना है आपको किस में चाहिए। टॉपिक वाइज में भी आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आपको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक के ही क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, आप उसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला आपका डाइस का है। आपको पता है इसमें क्या करना होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 6 लेटर हैं STUVWX आर रिटन ऑन डिफरेंट फेसेस ऑफ अ डाइस। टू पोजिशन ऑफ दिस डाइस आर सोन इन द गिवन फिगर, फाइंड द लेटर ऑन द फेस अपोजिट टू V। तो आपको क्या बताना है, जो V के अपोजिट है वो आपको बताना है। तो हम कैसे करते हैं, जैसे ये पहला डाइस है तो हमने देखना है कौन सा इसमें कॉमन अल्फ़ाबेट है, यानी कौन सा कॉमन लेटर है वो आपको देखना है। जैसे आपको दिख रहा होगा X है, तो आपको X से क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लेना है। जैसे पहले डाइस में हम देखें, पहले X है, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में S आएगा, फिर आपका W आएगा। इसी तरीके से दूसरे डाइस में X कॉमन है, यहाँ भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि घड़ी की दिशा में, तो पहले X आएगा, फिर V आएगा, फिर U आएगा। तो यहाँ पे S का अपोजिट V हो गया और W का अपोजिट U हो गया। अब आपसे पूछा गया आपसे V का अपोजिट पूछा है, तो V का अपोजिट क्या है, S है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिरर इमेज का। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर जिसे नहीं आता वो मिरर इमेज की मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसे देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको पता है मिरर के सामने जो पहले होगा उसकी इमेज बनती है, ठीक है। पहले ई है तो पहले ई बनेगा। और ये भी होता है जो मिरर में राइट में, जो आपका इमेज में राइट में है वो मिरर इमेज में लेफ्ट में हो जाता है, जो लेफ्ट में है वो राइट में हो जाता है। अब आप देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, ई बनेगा, ये आपको पता है, ठीक है। ई बनेगा तो ई आप देखो पहले वाले में देखोगे ई जो है उल्टा बन रहा है, ठीक है। ये वाटर इमेज में बनता है, ऐसे नहीं बनेगा, तो ई यहाँ पे उल्टा हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद इन तीनों में सेम है, तो सेम में कौन सा बन सकता है, आप देखो, आपको बनाना नहीं है, आपको ऐसे एलिमिनेट करना है। फिर आप देखोगे एम, देखोगे यहाँ पे एम उल्टा है, यहाँ भी एम उल्टा है, तो एम उल्टा नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपका टॉप का बॉटम किस में होता है, मिरर वाटर इमेज में होता है। वीडियो नहीं देखिए तो आप उसे देख लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये भी आपका बनेगा नहीं, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन होगा, ये इसका राइट हो जाएगा। सिंपल ऐसे ही आपको एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको बताना है विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। तो आपको इक्वेशन करेक्ट करनी है और आपको बताना है कौन सा हम यहाँ पे साइन इंटरचेंज करेंगे। ये आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन चेक करने होंगे, लेकिन आप इसे आसानी से कर लेंगे, तो इसे आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने बताया भी है कि आप कैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे जल्दी कर सकते हैं। माना आप देखते हैं कि फोर्थ ऑप्शन अगर आप चेक करते, आपको ध्यान किस में देना है, डिवाइड में देखना है। डिवाइड में आप देखेंगे तो आपको पता है माइनस और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज करना है। अब आप देखोगे माइनस की जगह अगर डिवाइड आ जाएगा और ये माइनस यहाँ चले जाएगा, तो आप देखो 32 को आपको 60 से डिवाइड करना होगा। क्या ये पूरी बार डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा, लेकिन यहाँ इक्वल टू के बाद आप देखेंगे होल नंबर है, यानी कि दशमलव में आपकी संख्या नहीं है, तो पॉइंट में आपका आ नहीं सकता। तो ये ऑप्शन को आपको चेक नहीं करना है, ये पहले कई बार बता चुका हूँ, एक वीडियो भी
मैंने बनाई है उसमें भी बताया हुआ है और यहाँ पर भी बता रहा हूँ, तो इसे आप कर लेना। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, तो आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आप सभी खुद से करना फिर देखना। तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, मैंने आपको बताया है कि आपको देखना है कि कुछ एलिमेंट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। जितना जल्दी आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे ये दिख रही है ना, इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, मैं इसे जूम कर लेता हूँ। आप देखोगे जो ये सर्किल है ना, ये पहले सबसे बाहर है। ठीक है, सर्किल जो है सबसे बाहर है। नेक्स्ट में देखो सबसे अंदर आ गया, फिर सबसे बाहर है, फिर सबसे अंदर आ गया, तो इसका मतलब ये सबसे बाहर जाएगा। ऐसे सबसे बाहर जो होना चाहिए वो सर्किल होना चाहिए। तो आप देखो पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। चौथे ऑप्शन में है, नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अगर आपके पास कम समय है तो इसमें आप रिस्क ले सकते हैं। अब और देखो और क्या चेंजेज हो रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये सर्किल अंदर गया ना, तो आप देखो जैसे सर्किल अंदर गया तो यहाँ पे ट्राइंगल था, ट्राइंगल आपका ये बाहर आ गया। लेकिन बाहर तो आया, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक साइड बढ़ गया। आप देखो यहाँ पे 3 साइड है और यहाँ आपकी कितनी साइड होगी, 4 साइड होगी। अब जो दूसरे नंबर पे था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये था, इसमें देखो कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ कितनी साइड होगी, 1 2 3 4 5 6 साइड होगी। यानी कि इसमें एक साइड कम होगी। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ। एक चीज़ तो आपने सर्किल देख लिया, सर्किल कैसे गया। अब देखो ये जो सर्किल था ये अंदर गया, अब इसकी जगह पे जो ट्राइंगल था ये बाहर आ गया। ठीक है, इसकी जगह पे तो सर्किल आ गया, तो ये उससे बाहर आया। तो बाहर आया तो इसमें क्या हुआ, एक साइड बढ़ेगी। और जो यहाँ पे ट्राइंगल की जगह, ट्राइंगल यहाँ पे आ गया, अब इसकी जगह पे जो ये फिगर था ये उससे बाहर आ गया। और इसमें क्या चेंज हुआ, इसमें एक साइड कम होगी। ठीक है, जो अंदर वाला था उसमें एक साइड बढ़ी, जो उससे बाहर वाला था उसमें एक साइड कम होगी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से देखो जब यहाँ से यहाँ गए, ये सर्किल बाहर आया, सर्किल बाहर आया। ठीक है, सर्किल बाहर आया तो ये जो आपका ये वाला होगा, ये वाला फिगर ये अंदर चले जाएगा। ठीक है, इसकी बीच में पोजीशन हो जाएगी। इसमें एक साइड क्या होनी है, बढ़नी है। यहाँ 4 थी तो यहाँ देखो 5 होगी। ठीक है, और फिर जो ये वाला 6 वाला है, इसमें एक साइड कम होनी है क्योंकि ये फिर अंदर चले जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे फिर से पेंटागन है। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है। तो अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से क्या होगा, सेम चीज़ यहाँ से यहाँ हुई है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो सर्किल है ये सर्किल बाहर चले गया। अब सर्किल बाहर चले गया, जो ये अंदर वाला है जिसकी साइड कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसकी एक साइड बढ़ ली है, तो यानी कि 7 साइड हो जानी चाहिए। तो 7 साइड किस में, आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें, इस वाले ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में। यहाँ तो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं। और भी कुछ चीज़ देख सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है उसे आप देखें और जल्दी से करें। ठीक है, आपको एलिमेंट में देखना है कैसे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया एलिमिनेट भी आप कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देखो कोडिंग डिकोडिंग का है। जैकब को लिखा गया 104, हेनरी को 65 लिखा है, जेम्स को आपको बताना है। तो यहाँ पे आप इसे कैसे करोगे, पहला तो यही केस होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी पोजीशन जो होती है, अल्फ़ाबेट की पोजीशन जो होती है उसे हम ऐड करते हैं। यहाँ पे 104 है, तो आपको क्या करना है, पहले अल्फ़ाबेट की पोजीशन ऐड करनी है। तो आप देखोगे 10 1 3 15 2, 15 3 18 2 20, 20 10 30 और 1 31। यहाँ पे 31 आ गया। अब 31 को अगर हम मल्टीप्लाई भी करें किसी नंबर से तो हमें 104 नहीं मिल रहा है। तो दूसरा केस क्या होता है, हम अपोजिट की पोजीशन करते हैं। अपोजिट की पोजीशन आप 2 केस में कर सकते हो। यहाँ पे तो कम अल्फ़ाबेट है तो आप और आसानी से इसे अपोजिट की पोजीशन भी करोगे तो जल्दी कर लोगे। तो आप यहाँ पे और क्या कर सकते हो, आपको पता है जो भी 2 अल्फ़ाबेट होते हैं उनका अपोजिट का सम 27 होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जे का अपोजिट क्यू है तो इन दोनों का सम 27 होता है, ये आपको पता है। तो इसी तरह यहाँ पे 5 पेयर हैं तो उनका सम कितना हो जाएगा, अपोजिट का 27 × 5 होगा, जो कि आपका कितना होगा 27 की टेबल याद कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप देखिए 5 3 5 दूनी 10 3 13, 135 आ जाएगा। अब 135 में से आप 31 माइनस कर लो, वो क्या होगी, अपोजिट की पोजीशन होगी। ठीक है, समझ रहे होंगे। 31 माइनस करेंगे, 5 में से 1 4, 3 में से 3 0, 104। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, ये जो सम है ना 104, ये इनकी अपोजिट की पोजीशन का है। पहले भी मैं ये बातें बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या कर सकते हो, इनका अपोजिट अगर आप लिखोगे उसकी पोजीशन का सम आपको क्या मिलेगा, 104। तो आप देखो जे, यहाँ पे जे की पोजीशन क्या है, ये आपका अपोजिट की पोजीशन 17 हो जाएगा, ए का 26, सी का 24, ओ का आपका यहाँ पे 12, अपोजिट बी का आपका 25 हो जाएगा। तो इन सबको आप ऐड करोगे तो आपको 104 मिलेगा। अब ऐसे ही आप यहाँ पे हेनरी में करके देख लेना, मैं सीधे जेम्स को करता हूँ, ZAMES। अब यहाँ पे ऐसा मत करना, पहले इनकी पोजीशन का सम किया
फिर आपने उसे 27 × 5 करके माइनस करके किया, ऐसे मत करना। अब आपको पता चल गया कि अपोजिट का सम आपको करना है। तो यहाँ पे जे का अपोजिट 17, ए का आपका 26, एम का आपका यहाँ पे एम का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, यानी कि एम का एन होता है तो 14 होगा, ई का 22 हो गया, एस का आपका कितना होगा 8 होगा, तो 22 और 8 यहाँ पे 30 होता है, 26 और 14 आपका 40 होता है, तो 40 30 70, 70 80 और 87 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अपोजिट का सम है यहाँ पे, सिंपल है, अपोजिट का सम है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे तो आप कर लोगे। यहाँ पे क्या करना है, इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में आपको इसे करेक्ट करना है। ठीक है, आपको उसमें देखना है, तो आप देखोगे सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले यहाँ पे थर्ड आ रहा है RED, आप देख सकते हो RED, सब में RE तो है, लेकिन फिर आपका D आएगा, तो इसका आंसर आप चेक कर लेना। इसमें कुछ ऐसा बताने वाला है नहीं, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, ऑल कंप्यूटर्स, ठीक है, COMP, ऑल कंप्यूटर्स जो हैं वो आपके क्या हैं, लैपटॉप हैं। आपको मिनिमम ओवरलैपिंग वाला डायग्राम बनाना है, ये आपके लैपटॉप हैं। उसके बाद देखोगे सम लैपटॉप आर कॉस्टली, सम लैपटॉप जो हैं वो आपके कॉस्टली हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लोगे कॉस्टली, और फिर लिखा है ऑल कॉस्टली थिंग्स आर इम्पोर्टेड। ठीक है, ऑल कॉस्टली थिंग्स जो है वो आपकी क्या है, इम्पोर्टेड है, तो ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल लैपटॉप्स आर इम्पोर्टेड। आप देखो लैपटॉप्स यहाँ है इम्पोर्टेड, ऑल लैपटॉप्स नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखोगे सम कंप्यूटर्स आर कॉस्टली, कंप्यूटर तो ये है, कॉस्टली ये है। ठीक है, तो आप देखो इनके बीच में कुछ नहीं है, तो ये आपका ये भी गलत हो गया, सम कंप्यूटर आर कॉस्टली नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन से ऐसा सेट ढूंढना है जो बिल्कुल इनकी तरह हो। ठीक है, इनके समान होना चाहिए। नीचे नोट में ये लिखा हुआ है कि आपको नंबर को ब्रेक नहीं करना है, जो भी ऑपरेशन आपको करने हैं वो होल नंबर पे करने हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको लिखा है। 13 को 1 और 3 में ऐसे डिवाइड नहीं करना है, ब्रेक नहीं करना है, आपको सीधे होल नंबर पे करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कैसे आप कर सकते हो। आप देखोगे 34 12 10। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि यहाँ पे मिसिंग नंबर के क्वेश्चन ही, ये मिसिंग नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, यही आपका मिसिंग नंबर के क्वेश्चन में भी आता है और यहाँ पे इस तरीके से भी पूछा जाता है। अब आप देखो बड़ा नंबर यहाँ पे, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, मैं 34 कैसे लाऊँ, मैं ये सोचूंगा मेरे पास 34 कैसे आएगा, और सोचना कहाँ से, इन दो नंबर से सोचना है। तो एक चीज़ तो ये हो सकती है कि मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 12 और 10 को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 22 आ गया। अब 22 आ गया, मुझे तो 34 चाहिए। फिर से मैंने यहाँ पे कितना ऐड किया, 12 ऐड किया, तो मेरे पास क्या आ गया, 34 आ गया। अब यहाँ पे पैटर्न क्या बन सकता है, आप ये बोल सकते हैं कि आपने सेकेंड और फर्स्ट नंबर को ऐड किया, और फिर इसमें जो भी आपका आया उसमें आपने फिर से सेकेंड नंबर ऐड किया। अब ये तो बात होगी कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा सेकेंड नंबर को हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं, 2 बार ऐड कर रहे हैं। तो पैटर्न यहाँ पे सिंपल सा पैटर्न ये है कि आपने सेकेंड वाले नंबर का दुगना किया, 12 दूनी 24, प्लस इसमें थर्ड नंबर 10 जोड़ा, तो आपको क्या मिल गया, पहला नंबर मिल गया, 34 मिल गया। ये बात समझ में आई। सेम चीज़ आपने यहाँ पे कर दी। ठीक है, आपने 17 का डबल किया, 17 दूनी 34, प्लस सेकेंड नंबर 34 प्लस 22 जोड़ा, तो आपको 56 मिल गया। सेम चीज़ आप ऑप्शन में करेंगे। ऑप्शन में आप देखेंगे 19 का आप डबल करेंगे, 19 दूनी 38, 38 में आप 8 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 46। ये था कि आप पहले नंबर पे कैसे गए। अब आप यहाँ पे दूसरे नंबर पे भी, तीसरे नंबर पे भी जा सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि सेम है, जो यहाँ क्या इसका रिवर्स हम कर देंगे। कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, उन्होंने ये बोला कि 34 में से अगर हम सेकेंड वाले नंबर का डबल माइनस कर दें, ठीक है, 24 माइनस कर दे तो हमें 10 मिल जाता है। यही सेम चीज़ हमने 56 दूसरे वाले ऑप्शन में सेकेंड वाले नंबर का डबल माइनस कर दिया, 17 दूनी 34, तो हमें क्या मिल गया, 22 मिल गया। तो सेम चीज़ आप यहाँ करेंगे, 46 में से आप 19 का डबल 38 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो आप ऐसे करें या ऐसे करें, आपकी मर्जी, किसी भी नंबर पे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप बड़े नंबर पे कैसे जा सकते हैं, तो आप यहाँ से तीसरे नंबर पे भी जा सकते हैं। ठीक है, बात यही है, इसका रिवर्स प्रोसेस हम यहाँ पे कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लड रिलेशन का है। यहाँ पे क्या बोला है, P एंड Q आर सिस्टर्स। P और Q जो हैं वो आपके सिस्टर्स हैं। इस तरीके से माइनस से मैंने फीमेल को दिखा दिया। फिर है Q इज़ मैरिड टू R, Q ने R से शादी की है, मैरिड है तो यहाँ पे डबल से दिखा दिया और यहाँ पे प्लस से डिनोट कर दिया। फिर है S इज़ R फादर, S जो है R के फादर हैं, ये आपका जनरेशन गैप हो गया, प्लस हो गया।
फिर है टी इज़ द वाइफ ऑफ एस, टी जो है वाइफ है एस की, ये आपका दिखा दिया। फिर बोला है यू इज एस डॉटर, यू जो है एस की डॉटर है, यानी कि इसकी भी डॉटर होगी और इसकी बहन होगी आर की। अब आपसे पूछा है हाउ इज़ यू रिलेटेड टू क्यू, तो आपका यू क्यू से कैसे रिलेटेड है, तो आप देख सकते हो कैसे रिलेटेड है। ये आपका आर हस्बैंड है, हस्बैंड की बहन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हस्बैंड सिस्टर, फर्स्ट ऑप्शन इसका सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हस्बैंड की सिस्टर है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो कैसे यहाँ पे चेंजेस आए हैं, आपको एलिमेंट पे फोकस करना है। अब आप देखो जब यहाँ से यहाँ गए ना, एक ट्राइंगल आपका ऐड हो गया, फिर यहाँ से यहाँ गए ना, आप देखो ये जो दो ट्राइंगल है ये आगे खिसक गए और जो ऐड हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अभी आपने ये देखना है, तो जो ऐड हो रहा है वो इस कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में हो रहा है, और बाकी जो ट्राइंगल है वो सेम है और एक पोजीशन आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ देखो, आप देखो ये 3 के 3 तो सेम आए हुए हैं, ये 3 के 3 यहाँ पे सेम आए हैं, जो ऐड हुआ वो यहाँ पे हुआ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से देखोगे जब यहाँ से यहाँ गए, ये 4 के 4 तो सेम आए हुए हैं, और 4 के 4 आए कैसे, क्योंकि ऐड हो रहा है, ये पोजीशन तो खाली छोड़नी है और बाकी जो 4 हैं वो सेम आने चाहिए। आप देखो यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल यहाँ पहुँचा, उसके बाद ये यहाँ पे पहुँचा, और ये जो 2 थे ये सीधे यहाँ पे आ गए। तो जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये जो आपके 5 ट्राइंगल हैं ये तो सेम होंगे। ठीक है, जो ऐड होगा वो यहाँ पे होगा। अभी हमें नहीं पता यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल ऐड होगा, हम क्या करते हैं जो 5 है उन्हें लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये आना चाहिए। ठीक है, ये एक स्थान आगे खिसकेगा, एक यहाँ, फिर उसके बाद 2 नीचे इस तरीके से आने चाहिए। ठीक है, जो 5 है, और 2 यहाँ पे आगे और एक आपका ऐसे आना चाहिए। तो ये इतना फिगर तो सेम आना चाहिए। आप देखो ये फिगर जहाँ पे नहीं है तो आपका वो आंसर नहीं होगा। इस ऑप्शन में देखो ऐसा फिगर यहाँ पे उल्टा हो गया तो ये होगा नहीं। यहाँ देखो ये आपका हो सकता है, लेकिन आप देखोगे सेकंड में दोनों आपके जो होने चाहिए वो नीचे को होने चाहिए, तो ये भी आपका होगा नहीं, ये हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ भी क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ये वाला एक आपका ऐसे है, एक ऐसे, जबकि आपने देखा कि चेंजेस नहीं हो रहे। जो 5 प्रीवियस फिगर थे, 5 जो प्रीवियस ट्राइंगल थे वो सेम आ रहे हैं। ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे चेंज हो गया, ये होगा नहीं, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ये तब था कि अगर आपको समझ में ना आए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप ऐसे देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आप देखें कि उसमें क्या चेंज हो रहा है। अब बाकी यहाँ पे जो लॉजिक ये है, आप देखोगे कि यहाँ आपका सीधा आया। ठीक है, इन दोनों में आपका सीधा ऐड हुआ। यहाँ पे आप देखोगे पहले वाले में सीधा ऐड हुआ, दूसरे वाले में यहाँ पे जो ट्राइंगल आया वो सीधा था। उसके बाद आप देखोगे इन दोनों में क्या हुआ, ये आपका उल्टा ट्राइंगल आया, तो उसके बाद जो ऐड हुआ वो भी उल्टा, यानी कि 2 सीधे ट्राइंगल ऐड हो रहे हैं, 2 उल्टे हो रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे सीधा ट्राइंगल ऐड है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, सीधा ट्राइंगल ऐड होगा, बाकी ट्राइंगल आगे खिसक जाएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये सिंपल सा पैटर्न है जो कि आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा, तस्वीर में दिख रही लड़की मेरे भाई के इकलौते भाई की बेटी है। तो डेविड ने क्या कहा, डेविड ने क्या बोला, जो तस्वीर में लड़की दिख रही है वो मेरे भाई की इकलौते भाई की, तो डेविड खुद हो जाएगा इसका इकलौता भाई। ठीक है, इसका इकलौता भाई डेविड खुद हो जाएगा, उसकी बेटी है कह रहा है, यानी कि डेविड की बेटी है जो आपका उस तस्वीर में दिख रही है। तो आपसे बोला तस्वीर में दिख रही लड़की का डेविड से क्या संबंध है, डेविड की वो आपकी बेटी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका वर्ड एनालॉजी का है। आप देखो जादूगर का जादूगरनी है, तो मठवासी का क्या हो जाएगा, मठवासिनी, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आइज को 64 लिखा है, नोज को 65 लिखा है, आपको बताना है लिप्स क्या होगा। तो हम इसे यहाँ पे पोजीशन ऐड कर लेते हैं, EVES है। तो आप देखोगे यहाँ पे पोजीशन 5, 25, 5, 19, तो आप देखो कितना हो जाएगा, 25, 5, 30, 30, 5, 35, 35 और 15 50 हो जाएगा, 50, 4 54 आ जाएगा। तो आप देखोगे 54 आ गया, लेकिन हमको 64 चाहिए, तो हम यहाँ पे 10 ऐड कर लेते हैं। 10 ऐड करेंगे तो हमें 64 मिल जाएगा। सेम केस हम यहाँ पे नोज में लगाते हैं। ठीक है, नोज में NOSE आप देखेंगे यहाँ पे हमें, यानी कि कितना यहाँ पे होना चाहिए, 55 आना चाहिए। आप देखो 14, 15, 19, 5, तो 15, 5, 20 हो जाएगा, और 20 और आप देखोगे इसे ऐड करोगे 20, 30, 40 और 40 और आपका 10, 50, 53 आएगा इसका सम। इसमें 10 ऐड करेंगे तो हमें 65 नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये पैटर्न नहीं है। और क्या पैटर्न हो सकता है, हमें क्या देखना है, इसके अपोजिट का पैटर्न। यहाँ पे आपके कम अल्फ़ाबेट है तो सिंपल जोड़ भी सकते हो। ई का अपोजिट आपका 22 हो जाएगा, वाई का आपका 2 होगा, बी होता है अपोजिट, ई का 22 और एस का 8। तो आप देखोगे 22, 22, 44, 44 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 52, 52 और 2 54,
ये भी आपका 54 आ रहा है, इसमें हमने 10 जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, 64 मिल गया। तो सेम हम यहाँ भी कर सकते हैं, यानी कि अपोजिट का सम है तो यहाँ पे हम अपोजिट करके देख लेंगे, ठीक है। अपोजिट देखेंगे यहाँ पे, आप वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, 27 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, फिर माइनस कर देना है जो भी इसकी पोजीशन का सम होगा। तो यहाँ पे आप देखो n का अपोजिट 13 होता है, O का अपोजिट 12, 13 12 25 हो गया, और यहाँ पे 8 हो गया, और E का अपोजिट 22, तो 22 8 30, 30 और 25 कितना हो जाएगा, 55। 55 में हमने 10 जोड़ा तो हमें 65 मिल गया। तो पैटर्न क्या है वो आपको समझ में आ गया, इनके अपोजिट का सम करना है, अपोजिट का सम करना है, और उसमें 10 ऐड कर देना है। तो सेम आप यहाँ पे लिप्स में कर लो, LIPS, लिप्स के अपोजिट का सम कर लो, ठीक है। L का अपोजिट क्या होता है, 12 का अपोजिट 15, I का 18, ठीक है, P का यहाँ पे 12, P का 11, S का यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो इसका आप सम करोगे कितना आएगा, आप देखोगे यहाँ पे 18, 15 और 18 आपका कितना आ गया, 30, 33 हो गया, 33 और 8 41 हो गया, 41 और 11 आपका कितना हो गया, बस आपका 52 आ गया। 52 में आपने 10 ऐड कर दिया तो आपको 62 मिल जाएगा, जो कि आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। पैटर्न समझ में आ गया होगा, सिंपल पैटर्न है, थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिपीटेड सीरीज का है। रिपीटेड सीरीज में क्या होता है, एक आपका ग्रुप जो होता है वो आपका रिपीट होता है बार बार। वो एक ग्रुप भी हो सकता है, 2 ग्रुप भी हो सकते हैं, 3 ग्रुप भी हो सकते हैं। तो अब आपको यही देखना है कैसे आपको एक क्वेश्चन करने हैं। पहले मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए अगर आपने वो नहीं देखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग A से हो रही है, या तो आप इन्हें काउंट कर लो। अगर आप इन्हें काउंट करोगे तो टोटल आपके 20 आएंगे। तो ग्रुप क्या बनेगा, या तो 5 × 4 का बनेगा या 4 × 5 का बनेगा। तो आपको यहाँ से ऐसे बना लेना है। ये आपका था जब आप स्टार्टिंग में करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन बार बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो फिर आपको देखना है A से स्टार्ट हो रहा है। आप देखो A से स्टार्ट हो रहा है तो आपको ये देखना है कि A कहाँ पर है। A यहाँ पे एक ग्रुप आपका यहाँ से बन सकता है, फिर एक ग्रुप आपका यहाँ से बन सकता है। तो आप देखो ये जो ग्रुप बन रहा है ये 5 के बन रहा है, 5 अल्फ़ाबेट का एक ग्रुप बन रहा है। तो इसी तरह आप देखोगे A से लेके 5 का एक बनेगा, और आप देखो ये 4 ग्रुप बन गए, यानी कि 5 × 4 के, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो और आसानी से हो जाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप को आप फिल कर लो दूसरा ग्रुप देखते हुए, तो यानी कि एक ग्रुप रिपीट हो रहा है। तो आप देखो, आपने देखा कि मैं पहले ग्रुप को फिल कर लेता हूँ। आप देखो पहले ग्रुप को फिल करो दूसरे को देखते हुए। यहाँ पे दूसरे नंबर पे G है तो G यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या है, T है, तो यहाँ T आ जाएगा। तो आपका जो ग्रुप रिपीट हो रहा है वो AGRTO है। तो ये ग्रुप आपका रिपीट हो रहा है बार बार। तो आप देखो यहाँ पे A आएगा, AGRTO, AGRTO, AGRTO। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, GTAORTTO। कौन सा ऑप्शन है, GTAORTO। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आपको कोई और तरीके से आता है, आपने इससे पहले कोई और तरीके से भी किया, तो आप उसी से करें। आपका ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको कहीं भी अगर नया कुछ दिख रहा है तो आप उससे सीखना ट्राई कर दें। अगर आप उसमें अच्छे हैं, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें उसे जल्दी कर लेते हैं, तो आप उसी तरीके से करना। इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप सारे ऑप्शन यहाँ पे पुट कर सकते हो, फिर देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन में आपका एक पैटर्न बन रहा है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, आप उन्हें देखना। CGL 2021, CGL 2022, उससे पहले भी 2-3 वीडियो करवाई हुए हैं, तो आप उन्हें देखना, आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, देखो पहले अल्फ़ाबेट में देखते हैं, K से J गया तो आपका एक कम हुआ, ठीक है। K से आपने देखा J गया, ये 11 होता है, ये 10 होता है, यानी कि एक कम। फिर J से हम जाएंगे, एक कम करेंगे तो आपका क्या आएगा, I आएगा। तो यानी कि जो आपका I से स्टार्ट होगा, फिर I से एक कम H है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद देखो, आपको देखने की ज़रूरत है क्या, CW और CW, इन दोनों में से एक आंसर होगा, और दोनों में CW है। तो आपको दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट नहीं देखना है, आपको सीधे चौथे अल्फ़ाबेट में जाना है। आप देखो J से F गया, चौथे वाला अल्फ़ाबेट देखना, ठीक है, ये वाला अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे आप देखो -4 है, तो फिर -4 होगा, तो यहाँ पे F से -4 करेंगे तो B आएगा। तो यहाँ पे B कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द नंबर्स इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया,
हाउ मैनी गवर्नमेंट टॉय फैक्ट्रीज आर देयर आउटसाइड टाउन पी। तो आपको बताना है कितनी गवर्नमेंट फैक्ट्रीज हैं जो आपका पी के आउटसाइड है। तो जैसे ही इसने बोला गवर्नमेंट टॉय फैक्ट्री, तो जो आपका आंसर होना चाहिए वो आपका गवर्नमेंट भी होनी चाहिए और टॉय फैक्ट्री भी होनी चाहिए। तो ये तो आपकी गवर्नमेंट फैक्ट्रीज है, ठीक है, गवर्नमेंट है, यानी कि आपका आंसर इनमें तो होना ही चाहिए, ठीक है, इनमें होना चाहिए। और इस टॉय फैक्ट्रीज है तो ये टॉय वाले में भी होना चाहिए आपका आंसर। इसके बाहर जो होगा वो आपका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे हाउ मेनी गवर्नमेंट टॉय फैक्ट्रीज आर देयर आउटसाइड टाउन पी। तो आप देखो पी के आउटसाइड यानी कि इसमें तो नहीं होना चाहिए, इस वाले सर्किल में आपका वो नहीं होना चाहिए। तो आउटसाइड कौन सा है, ये 50 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 ऐसे नंबर से हैं, ठीक है, 50 ऐसे नंबर से हैं। आप देखोगे 50 ऐसे लोग हैं, ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट भी हैं। आपको दिख रहा होगा इस सर्किल में आ रही हैं तो गवर्नमेंट भी है, इस सर्किल में आ रही हैं तो टॉय भी हैं, ठीक है, इसके अंदर आ रही हैं, आप देखो इसके अंदर आ रही हैं तो टॉय भी हैं, और ये आउटसाइड पी भी है। तो जो क्वेश्चन पूछा है वो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50 है। आसान क्वेश्चन होता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका मैथमेटिकल साइन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप कैसे क्वेश्चन करते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन से ही करना पड़ता है, ठीक है, आपको ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। वो आपकी किस्मत है कि आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया वही आंसर हो जाए। अब देखो जैसे हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शन से ही चेक करते हैं और यहाँ पे पहले ऑप्शन आंसर आ गया तो ये तो सबसे बढ़िया हो गया, जिसका ऐसा मिल गया तो उसका सही है। नहीं तो और भी तरीके हैं, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, थोड़े आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन कम कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका टाइम बच सकता है। तो माना यहाँ पे आप देखो इसे आप कैसे करते हैं, 13, 6, 12, 20, 5, 70। अब आपको पता है यहाँ पे इक्वल टू सबसे लास्ट में आ रहा है, इक्वल टू यहाँ पे लगाओगे 70 जो है ये आपका कैसा नंबर है, यहाँ पे दशमलव में नंबर नहीं आ रहा है। तो अगर माना आपने सेकंड ऑप्शन चेक किया, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे पहले में डिवाइड है, उसके बाद माइनस है। अब आप देखो आगे कहीं डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है डिवाइड के बाद। तो आपको पता है 13 जो है 6 से डिवाइड हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, दशमलव में आएगा, जबकि आपको यहाँ 70 आपको दशमलव में चाहिए नहीं। तो इस ऑप्शन को आप चेक नहीं करोगे, पहले आप और ऑप्शन चेक करोगे, ठीक है। तो इससे आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप पहले ऑप्शन को यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, आप दूसरे तीसरे को कर सकते हो क्योंकि डिवाइड यहाँ पे। बाकी आप डिवाइड यहाँ पे लगाओगे फिर मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि यहाँ पे आपका बड़ा नंबर आ रहा है, तो आपको ऑप्शन कैसे चेक नहीं करने हैं, ठीक है। बाकी इसमें ऐसी और कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे ही आपको चेक करना है, डिवाइड वाले में आपको फोकस करना है। कभी कभी ऐसा होगा ना आपके तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, एक ही को आपको चेक करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा आपका टाइम बचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। पहले आप सभी को एक क्वेश्चन खुद से करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। तो ईमानदारी से करना, इससे आपको पता भी चलेगा, अगर आपसे क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर नहीं होता है तो उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको मेहनत करनी है, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट पूछे हुए सवाल हैं, ऐसे ही आपको आने वाले एग्जाम में भी मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो FAIRY को लिखा हुआ है QXHEZ। तो आप देखो FAIRY, इसे क्या लिखा हुआ है QXHEZ। आप देखो F से Q के बीच में गैप आप देखोगे तो 11 का गैप है, F की पोजीशन 6, Q की 17। तो आप देखो B से C में यहाँ आप देखोगे यहाँ पे आपको 1 का गैप मिल रहा है, तो इसका मतलब ये इस तरीके का पैटर्न नहीं है, यानी कि गैप नहीं है यहाँ पे। तो अब आप देखोगे क्रॉस पैटर्न में गैप तो नहीं है। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, अगर R से Q देखते हो तो आपको -1 दिख रहा है, Y से X देखोगे आपको यहाँ भी -1 दिख रहा है। इसी तरीके से A से Z आप देखोगे -1 है, और F से E आप देखोगे -1 है, और I से H जो है -1 है। तो यानी कि ये क्रॉस पैटर्न वाला पैटर्न है। तो इसे मैं थोड़ा और अच्छे से आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या किया है, फेरी को FAIRY, इसे आपने रिवर्स में लिख दिया। रिवर्स में लिखेंगे तो ये YRIAF हो जाएगा, और इसे यहाँ पे लिखा हुआ है QXHEZ, ठीक है, QXHEZ। अब आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो R से Q गया तो ये आपका -1, Y से X गया -1, इसी तरीके से A से Z गया -1, F से E गया -1, और I से H गया -1, ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे है, ठीक है। समझाने के लिए इसे रिवर्स में लिखा, नहीं तो आप सीधे यहाँ पे समझ जाएंगे जो मैंने पहला वाला बताया था। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं यहाँ पे कि ऐसे क्रॉस में लिखा हुआ है -1 -1 -1 -1, ये ठीक है, इस तरीके से है। बस ये थोड़ा यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, ऐसे इसलिए लिखा है। तो सेम हम क्यून के साथ करेंगे, इसे आप कर लेना। हमें रिवर्स में लिखना है तो NEEUQ ये लिखा। अब आपको पता है ऐसे -1 करना है, E से -1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, D मिलेगा। N से -1 करेंगे M मिलेगा।
ई से -1 करेंगे तो आपको डी मिलेगा, और यहाँ पे क्यू से -1 करेंगे तो आपको पी मिलेगा, और यू से -1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी एम डी पी टी। कौन सा ऑप्शन है, डी एम डी पी टी, सेकेंड ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैं इसे हिंदी में करना भूल गया। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मुंह से मैं बोल ही रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है ABCDEFG एंड H आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे ये आपका 8 लोग जो हैं ये एक स्क्वायर टेबल में बैठे हैं सेंटर की तरफ फेस करके। सम ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स वाइल सम आर सिटिंग एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द साइड्स। ठीक है, कुछ आपके कॉर्नर में बैठे हैं, कुछ आपके एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द साइड्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है कि कैसे कैसे बैठे हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके से एक टेबल है, कुछ कॉर्नर में बैठे हैं और सभी अंदर की तरफ, कॉर्नर में बैठे हैं इस तरीके से बैठे होंगे, सभी अंदर की तरफ, टोटल 8 लोग हैं तो ये ऐसे आप बैठोगे। और यहाँ पे मिडिल में भी बैठे तो इस तरीके से आप बना लो, मिडिल में बैठे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखो सेंटर की तरफ अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो आपका राइट जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा, और लेफ्ट जो हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है, ए सिट्स एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द साइड। ठीक है, ए जो है किसी भी साइड के सेंटर में बैठा है, तो हम यहाँ पे बैठा लेते हैं ए सेंटर में बैठा है। इसके बाद स्टेटमेंट लिखा है बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। बी जो है थर्ड लेफ्ट में बैठा है, तो आपको पता है ए का लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे बताया एरो, तो यहाँ हो जाएगा, तो थर्ड लेफ्ट आपका यहाँ होगा, तो यहाँ पे कौन बैठा है, बी बैठा है। उसके बाद लिखा है ओनली 3 पीपुल सिट बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, बी और सी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। अब मान लो बी और सी, ठीक है, आप देखो बी यहाँ पे, तो इसके बी और सी के बीच में 3 है, 1 2 3, तो सी यहाँ पे बैठा होगा। अब यहाँ से भी आप देख सकते हो बी और सी के बीच में 3 है, तो इसलिए यहाँ पे सी की ये एग्जैक्ट पोजीशन होगी, क्योंकि दोनों साइड से अगर आप देखोगे तो उनके बीच में 3 लोग ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको दूसरा यहाँ पे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड से आपके बीच में 3 लोग आ रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे एफ इज़ नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी नॉर बी। एफ जो है वो आपका इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, ना तो बी का है ना तो सी का है, तो इसका मतलब एफ यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, इस पोजीशन में एफ नहीं आ सकता, और ना ही इस पोजीशन में एफ आ सकता है, क्योंकि ये इसका इमीडिएट नेबर नहीं है, तो एफ यहाँ नहीं आ सकता। तो एफ इसका मतलब इन दो कॉर्नर में आएगा, या तो यहाँ आएगा या आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, इन दो कॉर्नर में एफ आएगा। आगे हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ई जो है थर्ड लेफ्ट में बैठा है एफ के। मान लिया आपने, अब आपको पता है कि एफ की जो पोजीशन है वो ये 2 कॉर्नर है। ठीक है, ये और ये कॉर्नर है, तो मैं यहाँ पे इसे थोड़ा रफ कर लेता हूँ। यहाँ एफ नहीं आना है। ठीक है, यहाँ एफ नहीं आना है, यहाँ एफ नहीं आना है, जो एफ आना है वो इस कॉर्नर। मान लिया आपने एफ को यहाँ पे बैठा है, एफ यहाँ होगा तो ई कहाँ बैठेगा, ई सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ई एफ। तो यहाँ से थर्ड लेफ्ट कहाँ आ जाएगा, एफ से थर्ड लेफ्ट इधर आ जाएगा, जबकि यहाँ तो ए बैठा है, तो इसका मतलब एफ की पोजीशन यहाँ पे नहीं है। तो एफ कहाँ बैठा होगा, एफ यहाँ बैठा होगा, और इसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, ई है, तो थर्ड लेफ्ट आपका 1 2 3, तो आपका ई यहाँ बैठा है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। डी जो बैठा है इमीडिएट राइट में बैठा है एच के। तो आप देखो 2 पोजीशन कहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एच होगा, और इसका इमीडिएट राइट ये हो जाएगा। डी यहाँ पे बैठा है, बचा कौन, बचा आपका ए बी सी डी ई एफ जी, जी बचा है, जी आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये आपकी पोजीशन आ गई। उसके बाद क्या लिखा है, हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। ठीक है, सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, राइट के सेकेंड, जी के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा जी ये है, और राइट आपका यहाँ को है, तो ये एफ ए हो जाएगा सेकेंड राइट। तो ये इसका आंसर होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपको बस स्टेटमेंट पढ़ने हैं, उसे यहाँ पे डायग्राम में फिट करते हुए जाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 6 फ्रेंड पी क्यू आर एस टी यू आर सीटेड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, एक रो में बैठे हैं नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए। एग्जैक्टली 3 पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ आर। ठीक है, अभी हम ये लिख देते हैं, आपके 6 लोग हैं, नॉर्थ की तरफ फेस है, तो आपको पता है राइट आपका यहाँ हो जाएगा, लेफ्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा। आप खुद नॉर्थ की तरफ फेस करें तो आपको समझ में आ जाएगा राइट और लेफ्ट कहाँ पे है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, एग्जैक्टली 3 पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ आर, यानी कि 3 पीपल जो हैं एग्जैक्टली से बैठे हुए हैं आर के राइट में। तो आर ये है, तो इसके राइट में 3 लोग हैं, तो इस तरीके से 1 2 3, तो ये 4 लोग हो गए, टोटल 6 थे, तो यानी कि 2 यहाँ बैठे होंगे। ठीक है, ये 2 जगह यहाँ पे, और आर के
राइट में 3 लोग हैं। आगे आप देखोगे टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, टी जो है सेकेंड लेफ्ट में है आर के, तो यानी कि सेकेंड लेफ्ट आर का कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ है तो टी यहाँ बैठा होगा सेकेंड लेफ्ट में। फिर लिखा हुआ है पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी, पी जो है थर्ड राइट में, तो 1 2 3, टी का थर्ड राइट यहाँ होगा, तो यहाँ पे कौन है, पी है, तो पी यहाँ आ जाएगा। क्यू इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, क्यू जो है इमीडिएट नेबर है, नहीं है पी का, ठीक है, इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्यू यहाँ पे नहीं आने वाला, इस पोजीशन में क्यू नहीं आएगा, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। आगे हम पढ़ेंगे नॉट डज ही सिट एट द आइदर ऑफ द एक्सट्रीम एंड, और ये भी बताया कि वो एक्सट्रीम एंड में भी नहीं बैठा है कहीं भी, तो इसका मतलब क्यू यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो क्यू की पोजीशन ये हो जाएगी, तो यहाँ क्यू नहीं आएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ़ क्यू इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है, क्यू जो है फोर्थ लेफ्ट में, तो इसका मतलब एस आपका यहाँ पे होगा 1 2 3 4, फोर्थ लेफ्ट हो गया। बचा कौन सा, बचा है आपका यहाँ पे यू बचा है, तो यू आपका यहाँ बैठा होगा। अब क्या पूछा है, वेयर इज यू सीटेड, यू कहाँ पे बैठा है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, तो आप देखोगे आर ये है, इसके सेकेंड में आपका यू बैठा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, आसान है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करो, यहाँ पे आपका सेट एनालॉजी का है। देखो आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए, मैं अभी आपको बता दूँ, ये इससे आप मिसिंग नंबर का क्वेश्चन भी समझिए, क्योंकि ये मिसिंग नंबर में भी ऐसे ही पूछा जाता है, वहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है सिंपल, ठीक है, आप समझेंगे मिसिंग नंबर में कैसे पूछा जाएगा। 7 8 722 और ये 14 4 49, माना इसका आंसर ये थर्ड ऑप्शन है, तो 24 8 क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से ये पूछा जाता है मिसिंग नंबर में। अब ये सेट एनालॉजी का टाइप में पूछा गया, या जो पैटर्न यहाँ लगेगा वो पैटर्न यहाँ भी लगता है, ठीक है, या तो मिसिंग नंबर में एक सेट एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा, एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है आपका एग्जाम में। तो आप इसे करिए, इसे बताइए, इसमें लॉजिक बताइए क्या लॉजिक होगा, पहले खुद से ज़रूर करना है, ठीक है, फिर देखना, खुद से कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा और आपके लिए ही सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप कैसे करोगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पहले मैंने इस वाले को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, यहाँ पे वही क्वेश्चन लिखा है कि आपको सेम पैटर्न वाला ऑप्शन ढूंढना है, और यहाँ पे आपको जो नंबर को है उसे डिजिट में आपको डिवाइड ब्रेक नहीं करना है, जो भी ऑपरेशन करना है आपको होल नंबर पे करना है। अब आप इसको सॉल्व करिए या इसको, तो मैंने जो यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की इसे की, क्योंकि यहाँ पे मुझे 49 चाहिए। अब 49 चाहिए तो मैं कैसे 49 को ला सकता हूँ, और मेरे पास जो नंबर हैं वो 14 और 4 ही हैं, ठीक है, ये आपका 14 है, ये 4 है और ये 49 है। तो मुझे सोचना है कि मैं 49 कैसे लाऊंगा, इन नंबर से ही मैंने सोचना है, ठीक है, 14 और 4 से सोचना है 49 कैसे आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, इन्हें मल्टीप्लाई करिए, या अब मैंने आपको बताया आपको स्क्वायर क्यूब ये सारी चीज़ें देखनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पैटर्न क्या है, यहाँ पे मैं पैटर्न अगर 14 का स्क्वायर करता हूँ, अब 14 का स्क्वायर करके मुझे 49 तो नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं मुझे डिवाइड करना होगा। 14 का स्क्वायर 196 है, इसे मैं डिवाइड करता हूँ सेकेंड नंबर से, सेकेंड नंबर 4 है, सेकेंड नंबर से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, थर्ड नंबर मिल जाता है 49, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया पैटर्न क्या हुआ, पैटर्न यहाँ पे ये है, अगर आप पहले नंबर का स्क्वायर करते हो उससे डिवाइड करते हो सेकेंड नंबर से, तो आपको क्या मिलता है, थर्ड नंबर मिलता है। ये यहाँ पे जनरल पैटर्न हो गया, ठीक है, आप सभी ने जिसने खुद से किया होगा ऐसे ही आपको पैटर्न देखने को मिला होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। तो जैसे ही आपने देखा सेकंड में ये है, आप पहले वाले को भी कर सकते हो। पहले वाले में 76 का स्क्वायर करोगे, अब आपको 76 का स्क्वायर भी आना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने सेकंड वाला देखा था, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा आसान था देखना। 14 4 49, तो यहाँ पे आप देखोगे 76 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 5776 होता है, ठीक है। इसे आप डिवाइड करोगे किससे, सेकेंड नंबर से, 8 से आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 722 आ गया। तो आपको यहाँ पे पैटर्न समझ में आ गया कि पैटर्न यहाँ पे क्या था। आप इसे ये भी देख सकते हो, आप कैसे देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे कितना ज़्यादा है, ठीक है, 50 से 26 ज़्यादा है, तो 26 का स्क्वायर यहाँ पे हम करते हैं 676 आता है, ठीक है, 676, 6 फिर हम जोड़ देते हैं शॉर्टकट में। बाकी आप देखोगे यहाँ पे कितना बचा, 25 25 50 और 51, 51 और 6 57, इस तरीके से भी करते हैं। मैंने एक बार बताया भी है कैसे आप स्क्वायर जल्दी निकाल सकते हैं, बाकी आप ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे फिर अब आप ऑप्शन चेक करेंगे, तो ऑप्शन हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें पैटर्न पता चल गया पैटर्न क्या है, तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। आपको 42 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उसे 8 से डिवाइड करना होगा। इसी तरह 23 का स्क्वायर निकालोगे, उसे 6 से डिवाइड करके देखोगे। तो यहाँ पर आप देखो 24 का स्क्वायर करते हैं, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, इसे 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 7 56,
8 दूनी 16, 72 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे इस ऑप्शन को आप जल्दी से एलिमिनेट कर सकते हो। 35 का स्क्वायर आपको पता है कैसे निकालते हैं, 5 का 25 लिखते हैं और 3 को इससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 12, 12 25 आएगा। इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको 162 नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 23 का स्क्वायर निकालेंगे 529 निकालेंगे, फिर इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे ये भी नहीं मिलेगा, 68 नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हैं। ऐसे ही आपको 42 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 42 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 15 2 17 और 8 8 64। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 17 64 हो जाता है 42 का स्क्वायर। इसे 8 से डिवाइड करोगे तो आपको 202 नहीं मिलेगा। तो आप ये कर सकते हो जल्दी। तो आपको ऐसे ही ऑप्शन चेक करने। तो इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है। पैटर्न आपने यहाँ पे देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, पहले खुद से करना उसके बाद ही देखना। ठीक है, सॉल्यूशन 74 92 117 क्वेश्चन मार्क 188 234। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम गैप ही देखते हैं, क्योंकि गैप देख के ही हमें पैटर्न समझ में आता है। यहाँ पे आप गैप देखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 8 16 और 2 18, 18 का गैप है। यहाँ आप देखेंगे 17 और 8 कितना हो जाएगा, 17 और 8 यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 का गैप है। यहाँ नहीं पता, यहाँ गैप देखते तो यहाँ पे जो गैप मिलेगा, यहाँ पे कितने का गैप मिलेगा, 12 और 34, यानी कि यहाँ पे 46 का गैप है। तो अब देखो इससे हमें पता नहीं चल रहा, तो एक गैप और निकालते हैं। 18 और 25 के बीच में कितने का गैप है, 7 का गैप है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आपका सेकंड गैप है वो अगर 7 ही हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 7 का, इसके बाद भी 7 का होता तो 25 + 7 कितना हो जाता, 32 होता। और 32 यहाँ पे होता तो यहाँ कितना आता, 7 2 9 3 1 4, 149 आंसर आता। और 149 आंसर भी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे फिर से 7 का गैप होना चाहिए, क्योंकि सेकंड गैप जो है वो हमेशा 7 का हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे 32 और 7 39 होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 39, 149 में 39 आप जोड़ेंगे तो आपको 188 मिलेगा। और फिर से यहाँ पे 7 का गैप है। तो ये पैटर्न इस तरीके से है। इसका राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, तो हमने ये चेक करना होगा कि यहाँ पे जैसे अभी हमने देखा कि ये जो गैप है वो हमेशा 7 का ही रहेगा, हम चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, हो सकता है 7 के डबल का गैप हो। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं होता तो फिर हम डबल का देखते, यहाँ पे 7 का गैप, फिर 14 का, फिर 28 का, इस तरीके से भी हम देखते। ठीक है, 7 14 21 28 का। तो यहाँ पे सेम गैप देखा और हमें ऑप्शन भी मिल गया और ये सही भी आ रहा है। तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे करें। इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको पोजीशन याद होनी चाहिए। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, लेटर ऑड वन आउट का। यहाँ पे आपको यही बताना है, विच लेटर क्लस्टर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो आप देखो, एक चीज़ तो मैं सीधे यहाँ पे इसमें आंसर कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है सी का अपोजिट एक्स होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है। ये जो शुरू के 2 अल्फ़ाबेट है ना, ये अपोजिट है, जबकि यहाँ पे अपोजिट नहीं है, तो ये ऑड हो जाएगा। बाकी आप देखो इनकी पोजिशन अगर आप लिखते हो तो आपको पता है एच की पोजिशन 8 20 13 22। और यहाँ पे आप देखोगे 3 24 7 26। यहाँ आप देखोगे पोजीशन 6 21 10 23। यहाँ पे आप देखोगे ई की 5 22 9 और 24। अब आप देखो, आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही है इनमें। आप देखोगे इसका सम 27 है, इसका सम भी 27 है, इसका सम भी 27 है, और इसका सम यहाँ पे 33 है, इसका सम 33 है, इसका सम भी 33 है। तो आप बोल सकते हो इन तीनों में अगर हम इनकी अल्फ़ाबेट की पोजीशन का सम करें तो वो आपका सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है इन तीनों में। ठीक है, आप इन सबको जोड़ोगे तो ये आपका 27 और 33 कितना हो जाएगा, 60 आएगा। तो सभी का 60 आ रहा है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ऐसे भी आप बोल सकते हो, नहीं तो सिंपल यहाँ पे यही दिख रहा था, शुरू के 2 ये अपोजिट थे, एफ यू भी अपोजिट, ई वी भी अपोजिट, सी एक्स भी अपोजिट। तो आपका आंसर एच टी वाला हो जाएगा, क्योंकि एच का अपोजिट एस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो यहाँ पे 941 716 520 क्वेश्चन मार्क 207। तो हम गैप ही निकालते हैं। यहाँ पे आप गैप निकालोगे तो यहाँ पे गैप कितना आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 2 आ जाएगा, और 9 में से 7 2, 225 आ गया। अब ये 225 देखते ही मुझे पता चल गया यहाँ पे 15 का स्क्वायर होता है। तो नेक्स्ट में यहाँ पे गैप देखूँगा तो यहाँ पे गैप कितना आएगा, 6 आ गया। और यहाँ आप देखोगे कितना आया, 11 में से 2 9, और 7 में से 1 आपका, सॉरी 6 में से 5 1, 196। तो 14 का स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे 15 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर,
नेक्स्ट में आपका 13 का स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो यहाँ से 169 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 10 में से 9 एक आ रहा है, यूनिट डिजिट एक इसी में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 351। फिर आप देखोगे यहाँ पे 12 का स्क्वायर माइनस किया होगा यानी कि 144 माइनस किया होगा, तो 351 में से आप 144 माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 207 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे 6 लेटर आपको दिए गए हैं, ठीक है। 2 पोजीशन ऑफ दिस डाइस आर शोन इन द गिवन फिगर, फाइंड द लेटर ऑन द फेस अपोजिट टू एक्स। तो आपको एक्स का अपोजिट बताना, वही करना आपको जो कॉमन है उससे आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लेना है। पहले एक्स आएगा, फिर एस आएगा पहले डाइस में, फिर डब्लू। इसी के नीचे यहाँ से आप लिखोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स आएगा, वी आएगा, यू आएगा। अब आपको पता है एस का अपोजिट वी हो जाएगा और डब्लू का अपोजिट यू हो जाएगा, ये आपस में अपोजिट होंगे। तो बचा कौन, यहाँ पे एस वी यू डब्लू आगे हैं, 4 आगे हैं, तो बचा कौन, यहाँ पे टी बचा। तो यानी कि एक्स का अपोजिट क्या होगा, टी होगा, जो कि आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चन, ये जो शिफ्ट भेजी थी उसके मैंने सारे आंसर आपको करा दिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको अपनी शिफ्ट भेजनी है। आप शिफ्ट कैसे भेज सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेल आईडी वहाँ पे लिख दूंगा और आपको नंबर, व्हाट्सएप वाला नंबर भी लिख दूंगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको या और भी कोई सोशल मीडिया में आप भेज सकते हो तो आप भेज देना, वो वहाँ पे मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें और ये भी ज़रूर बताना पेपर आप भेजोगे तो तभी मैं आसानी से करवा पाऊँगा और जल्दी करवा पाऊँगा, तो सभी भेजना। ठीक है, तो बाकी आपको टॉपिक वाइज चाहिए या शिफ्ट वाइज चाहिए, ये आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताना। ठीक है, फिर मैं वैसे ही आपको करवाऊँगा। ठीक है, अच्छे सेट्स हैं, आपको ये ज़रूर प्रैक्टिस भी करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये। तो इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।